हेलो हाय माय डियर लवली व्यूअर्स, आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। जैसे कि हमारा 11/11 का पोर्टल आने वाला है, उसके रिगार्डिंग हमें रीडिंग करने वाले हैं कि 11/11 के पोर्टल के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंज होने वाला है, क्या नई चीज़ें, क्या सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में बदल सकते हैं रिलेटेड टू योर लव लाइफ या एनी अदर एंगल जो भी हमें दिखाई देता है, हुज कम लाइक मोस्ट प्रोमिनेंट जो भी कार्ड्स में दिख के आएगा वो हम बताने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे लेना है आपको अपना नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ का बारे में बोलना है 3 बार कि मतलब सपोज अगर मेरा नाम रेशमा है तो मैं अल से कि रेशमा राणा रेशमा राणा रेशमा राणा, देन माई डेट ऑफ बर्थ वट एवर इट इज़। तो मतलब मुझे तो पता ही है, मतलब आपकी जो भी है आपको वो बोलनी है। दैन वी कैन क्लिक दैट आपकी एनर्जी को कोलेक्ट करेंगे। सो डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ हमें बताइए जो भी व्यूअर्स अभी हमारे साथ हैं उनकी लाइफ में 11/11 के पोर्टल के बाद उनकी लव लाइफ में, उनकी मैरिड लाइफ में, उनके करियर में, उनमें क्या चीज़ में चेंज आने वाला है। क्या जो दैट कुछ अंधेरा सा इनको दिख रहा है, जो क्लैरिटी इनको सामने समझ में नहीं आ रही है। सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना है। ये बहुत ज़्यादा एक रिचुअल आप बना लीजिए। आपको मैनिफेस्टेशन करनी है। आप राइटिंग स्क्रिप्ट्स कर सकते हैं, राइटिंग मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। बहुत सारी टेक्निक है, 555 है, 369 वाली है, ठीक है ना। वो चीज़ आप करिए, सो यू कैन सी अ वेरी गुड रिजल्ट। देखो चुटकियों में तो काम नहीं होता, इट विल टेक टाइम बट डेफिनेटली होगा। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ कैसे रहने वाली है आफ्टर दिस पोर्टल। या सबसे पहले ये देखें क्या क्या इश्यूज़ हैं। चलो देखते हैं क्या रहने वाला है। अच्छी चीज़ों से शुरू करते हैं। सो डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड्स प्लीज़ हमें बताइए 11/11 के पोर्टल के बाद क्या क्या चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आ रही है। ओके ठीक है, कार्ड्स निकाल लिए मैंने। क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत होगी और कुछ कार्ड निकालेंगे, विल टेक सम मोर्स इज वेल, नो इशू। सो 11/11 के पोर्टल की बात करें, मतलब 11 नवंबर से ये जो पोर्टल है नेक्स्ट आपका नेक्स्ट 12/12 के पोर्टल तक चलेगा, मतलब 12 दिसंबर के पोर्टल तक चलेगा। सो आज बेसिकली बात करने वाले हैं हम कि क्या रहने वाला है। फर्स्ट कार्ड हमारे पास जो आया दैट इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन कुछ लोगों की लव लाइफ में दिख रहा है। या तो पार्टनर उनके लिए एक्शन नहीं ले पा रहा है, या फिर पैसों से रिलेटेड कोई ना कोई संबंधित प्रॉब्लम है, या कोई लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं उसमें भी कुछ इश्यूज़ आते हुए नए नज़र आ रहे हैं, या फिर कुछ लोग रेनोवेशन कराना चाहते हैं अपने घर परिवार को, ठीक है। इन लॉज की जिसके साथ नहीं बन रही है, यहाँ पे आपका जो हस्बैंड या वाइफ है या आपका मतलब साथ देने को तैयार हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में कन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, तो वो भी सॉर्ट आउट होते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों को अगर बच्चे की ब्लेसिंग्स काफ़ी लंबे समय से नहीं मिल रही तो वो भी मिलने के बहुत हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं। अगर कुछ लोग अपने इन लॉज के मतलब साथ में रहते हैं, ठीक है ना। सो डोंट वरी, हर तरह के एंगल को लिया जाएगा। अभी जो फर्स्ट कार्ड आया उसकी जो एनर्जीज़ हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, तो आप कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ लीड लगा के रखनी है कान पे, आप सुनते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर एक जॉइंट फैमिली में रह रहे थे और समहाउ यू आर नॉट हैप्पी, तो यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली में चेंज होने के चांसेस हैं। आपका जो पार्टनर है या फिर हस्बैंड है आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे थे, वो भी लेते हुए नजर आएंगे। आपकी मतलब आप दोनों में से किसी की फैमिली अगर आपको दैट इस रिलेशनशिप के लिए नॉट रेडी वाली फीलिंग में थी, या फिर पार्टनर बना नहीं पा रहा था अपने घर वालों को, या आप नहीं बना पा रहे थे, तो यहाँ पे वो भी चांसेस नज़र आ रहे हैं कि घर वाले मानने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि घर वालों की एंगल की तरफ से कुछ ना कुछ नेगेटिविटी डेफिनेटली थ्रो हो रही थी, जो कि ठीक होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। अगर कुछ ऐसा है तो यहाँ पे रेमेडियल पर्पस के लिए मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आपको या तो छोटे बच्चों को, छोटी कन्याओं को या कुछ को उनको फीड करना चाहिए, लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों, या फिर इनफैक्ट मैं ये कह सकती हूँ बूढ़े लोगों की सेवाएँ आपको करनी चाहिए, या फिर कुत्तों को कुछ ना कुछ, स्पेशली जो हमारे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनकी अगर आप सेवा करेंगे दैट विल बी वेरी वेरी गुड, ठीक है। स्पेशली स्ट्रीट डॉग्स की सेवा उन लोगों को तो बिल्कुल करनी चाहिए जो कि जिनकी मतलब मनोकामना है कि उनका कोई मतलब बेबी हो जाए, या बेबी मतलब ऑलरेडी अगर आप प्रेग्नेंट हो तो कॉम्प्लिकेशंस अगर आपके कोई हैं, या फिर बच्चे की कामना है लड़के की स्पेशली, तो वो अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो हमारे केतु से होता है। केतु हमारा रिप्रेजेंट करता है स्ट्रीट डॉग्स को, राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में अच्छा सामंजस्य बनता हुआ नजर आ रहा है। सेकंड कार्ड हमारा पेज ऑफ वॉन्ड्स है। कहीं ना कहीं आपका पार्टनर अभी भी आपकी चीज़ों में मतलब आपको सोच विचार करता हुआ नजर आ रहा है। आपके प्रति उनकी काफ़ी ज़्यादा भावनात्मक जो हैं चीज़ें जुड़ी हुई हैं। मतलब इट्स नॉट ईजी टू लाइक आपको भूल जाना या छोड़ देना, नॉट ईजी, ठीक है ना। तो आपको ऐसा लग रहा है कि वो बंदा भूल गया है, छोड़ दिया है, अब चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, तो यू हैव टू वेट सम मोर टाइम।
साथ में मतलब वो पुरानी चीज़ों को या बातों को अभी भी पकड़ के बैठा है। कुछ नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, बट इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। ग्रोथ देख रहे हैं, नई बिगनिंग देख रहे हैं अपनी लाइफ में। ये इंसान अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये थोड़ा सा ख्वाबों की दुनिया में जी रहा था, अब थोड़ा सा इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए, थोड़ा सा चीज़ों को और ज़्यादा समझना चाहिए, कॉम्प्लिकेशंस को ख़त्म करके दैट सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है। एंड दी डेविल वाली एनर्जी है कहीं ना कहीं, मतलब लाइक काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है। मतलब ही फील्स ही इज़ मिसिंग दी ओल्ड डेज बिटवीन यू टू पीपल, एंड ही समहाउ फीलिंग कि कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक का इंडिकेशन हो सकता है, कुछ ना कुछ समथिंग नेगेटिविटी इज़ देयर। या कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में चले गए थे, अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो एक नेगेटिव सिचुएशन थी, उन्होंने गलत इंसान का साथ दिया और आपको छोड़ दिया। तो ये भी होने के चांसेस है। तो वो होता है ना, शाम का भूला अगर सॉरी सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। तो वो वाली चीज़ें मुझे दिख रही हैं। ये आप एक मैरिड पर्सनालिटी, अगर आप हो मैरिड हो और आपके हस्बैंड ने ऐसा किया या वाइफ ने ऐसा किया, वो भी होने के चांसेस हैं। या फिर अगर आपका पार्टनर था वो किस तरह की चीज़ों में फंस गया, तो वो भी होने के चांसेस है। सम हाउ ही वॉन्ट टू मेक इट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टेबल करना चाह रहे हैं चीज़ों को, जितना ये अपने करियर की तरफ ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, आपको समय नहीं दे रहे थे, चीज़ों को समझ नहीं रहे थे, या फिर जो भी चीज़ें चल रही थी उनको बहुत ही लाइटली ले रहे थे कि हाँ ठीक है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, साथ में रहना है रहो, नहीं रहना मत रहो, जाना है चले जाओ। मतलब इस तरह का बहुत कोल्ड बिहेवियर टाइप का था। बट अभी इनको ऐसा लग रहा है नहीं यार, इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, हर चीज़ में प्रॉपर तरीके एक्शन लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारे प्रोफेशनल चीज़ में हम किसी को भी आया गया या ऐसे ही नहीं कह सकते, वैसे ही हमारी पर्सनल लाइफ भी होती है। तो ये बैलेंस बहुत मेंटेन करने की कोशिश करेगा। अगला 1 साल आपके लिए बहुत बढ़िया हो सकता है और आगे वाला 1 महीना तो और भी अच्छा, ठीक है ना। बैलेंस मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं, इस रिश्ते को चलाना चाहते हैं और इमोशनली काफ़ी ज़्यादा मतलब ये आपके लिए फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी मतलब इनका जो कहते हैं ना, इमोशन जो होते हैं ना, फ्लो होंगे हमारे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे दिल की सारी आत्माएं या फिर हमारी कोई किसी को लेके भावनाएं होती है, वो जो हम कहते हैं ना कि ये इसका दिल तो पत्थर हो गया है, तो जम गया है, ये तो मतलब इसके अंदर प्यार नहीं है, इसके अंदर ममता नहीं है, वाली चीज़ें, तो वो फिर दोबारा से जनरेट होती भी नज़र आ रही है, ठीक है ना। साथ में ये इंसान जो है ना, अभी भी कहीं ना कहीं ये दो राहे पे हो सकता है थर्ड पार्टी ने पूरी तरह से इन्हें छोड़ा भी ना हो, या फिर ये भी होने के चांसेस हैं कि रिलेशनशिप में आपके साथ होकर आपको कट ऑफ करके इन्होंने या तो शादी कर ली है, बट ही और शी इज़ नॉट हैप्पी ऑल्सो। सो उनको ऐसा लग रहा है कि भाई चीज़ें या फिर लड़ाई झगड़ा अगर आप दोनों के बीच में हुआ और एकदम कट ऑफ हो गया, तो उनको लग रहा है कि बैठ के एक बार बात करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप आपकी राय लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में। हो सकता है ये इंसान पहले इस तरह का हो कि हमेशा अपनी अपनी वर्डिक्ट दे देता था कि भाई मैंने ऐसा बोल दिया, मैंने ऐसा कर दिया, दैट इज़ ऑल। मतलब आपका सुनना, आपकी बातें, उससे कोई मतलब नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ उनके पास हो सकती है, अपने दिल की फीलिंग्स या तो ये आपको बताना चाहते हैं, बट साथ में ये भी बताना चाहते हैं कि उनके वो लाइफ में किस दौर से गुजर रहे हैं, उनको आगे क्या करना उनको समझ नहीं आ रहा। सो बजाय मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास अभी बहुत फुल फ्लेज कोई आंसर आपके लिए नहीं है, बट वो आपके साथ बैठ के डिस्कस करना चाहते हैं कि दिस इज़ दी प्रॉब्लम, आप तुम मुझे बताओ। तो उन्हें लग रहा है कि पता नहीं आप इसको बहुत पॉजिटिवली लोगे या नेगेटिवली लोगे, या आपकी भी थिंकिंग ऐसी रहेगी, ओ लो ये फिर दोबारा से इंसान वापस भी आया है विद दी आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन कि इसको मेरे साथ रहना है या नहीं रहना। तो इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड एक्चुअली। सो उनको लग रहा है कि यू आर द वन जो कि एकदम ट्रू इंसान हो उसकी लाइफ का, और वो उनको बहुत अच्छी गाइडेंस भी दे सकता है। तो लाइक दैट इट इज़। तो हालांकि इसकी भावनाएं बहुत मतलब एकदम साफ दिख रही है, ओके दिख रही है, बट द थिंग इज़ दैट कन्फ्यूजन भी कहीं ना कहीं लाइफ में है, क्योंकि उसको सॉर्ट आउट, उनको लग रहा है कि भाई आप अगर साथ दोगे तभी वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो पाएंगी और तभी हम आगे चीज़ बढ़ पाएंगे। मतलब कोई भी ये एक्शन रिएक्शन इनका अपने आप से नहीं आने वाला। तो अभी बराबर रिस्पेक्ट अगर आपको नहीं मिल रही थी कोई रिलेशनशिप में, तो वो रिस्पेक्ट मिलने वाली है, आपसे पूछा जाएगा, आपके हिसाब से चीज़ें की जाएगी। तो ऐसा लगता है कि जो भी लास्ट एक्शन होगा वो आफ्टर दी डिस्कशन ही होना चाहिए, चाहे उनकी तरफ से हो चाहे आपकी तरफ से हो, लाइक ठीक है। दी एम्परर का कार्ड है। डेफिनेटली अगर कोई थर्ड पार्टी वाला रिलेशनशिप नहीं था, या फिर अगर ये मैरिड नहीं है, तो उन केसेस में हम ये कह सकते हैं दिस पर्सन रियली वांट टू गिव अ वर्ड्स टू यू, ठीक है ना, कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, बट अपने इमोशंस को थोड़ा सा छुपाते हुए नजर आएंगे, दिल उतना खुल के नहीं। हालांकि इमोशंस बहुत इनके अंदर आ रहे हैं, जैसे कि हमने पहले वाले कार्ड्स में देखा, बट हो सकता है कि शायद उसको व्यक्त करने में मतलब एक इंसान का करेक्टर बिल्ड हो जाता है, दैट्स नॉट ईजी कि बहुत वो आपको खुल के किसी चीज़ को बता सके।
तो वाली चीज़ें हैं। बट दिस पर्सन इज़ रियली वेरी वेरी दिस थिंग, परेशान है ये, आपका बहुत इंतज़ार करते हुए नज़र आते हैं। हो सकता है सोशल मीडिया में स्टॉक भी कर रहे हों, एंड समहाउ आई फील कि ही डू हैव ना सम हेडेक टाइप का इशू हो सकता है, नींद की प्रॉब्लम होने के चांसेस भी हैं। काफ़ी ज़्यादा अगर देखने में काफ़ी लंबे समय से टॉकिंग टर्म्स में आप नहीं हो तो हो सकता है देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर ये रहे हों, या काफ़ी ज़्यादा अच्छा बिल्ट रहा हो सकता है इन्होंने अब थोड़ा सा वेट या तो पुट ऑन कर लिया है, या कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा स्लिम हो गए, ये भी पर्सनालिटी हो सकती है। बट डेफिनेटली मतलब इन द इवनिंग टाइम ही स्पेशली फील्स वेरी वेरी दैट डाउन और लो बहुत ज़्यादा फील करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। इमोशंस अभी भी इंसान बहुत खुल के नहीं बताएगा, बट हाँ अपने वर्ड्स दे सकता है। उनको ऐसा लगता है कि आप अब की बार अगर तुम उनको एक चांस देती हो, अपना उनके वर्ड्स की मतलब वैल्यू करते हो, तो डेफिनेटली ही विल डू समथिंग वेरी गुड फॉर यू। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इनके साथ इनके पास जो पावर आई है उसके साथ साथ अब इनके पास ना पावर भी आ गई, अथॉरिटी भी आ गई, और उसके लिए मतलब इनके पास वो शायद पहले ये सिर्फ बोलते थे और कहीं ना कहीं सिचुएशन से कट लेते थे, मैं ये कहूँगी। अब थोड़े मैन ऑफ वर्ड्स बन गए हैं, तो मतलब लाइफ में इन्होंने कुछ अचीव कर लिया ये हम कह सकते हैं, या फिर लाइफ की इन्हें क्लैरिटी मिल गई है, या ऐसे इनके सामने रियलिटी चेक्स मिल गए हैं लोगों के, तो उनको समझ में आ गया कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग एंड ऑल। ठीक है ना, मतलब होता है ना कि मैंने भी बाल अपने धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं एंड ऑल। सो साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कोई पार्टी शार्टी भी करना चाहते हैं, कहीं बाहर जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, वो वाली भी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। साथ में ही रियली वांट टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड फॉर यू। ठीक है ना, आपके साथ आगे बढ़ना भी चाह रहा है ये इंसान। ठीक है ना, यहाँ पे एरीज लियो सेजिटस वाली राशि हो सकती है आपकी, एक्वेरियस जेमिनाई लिब्रा आपकी राशि यहाँ पे हो सकती है, सेटेरियस हो सकता है। ठीक है ना, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न दिख रहा है। तो ऑलमोस्ट वैसे हमारे पास सारी ही राशियाँ यहाँ पे दिखती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हमारे पास सारे ही सूट्स हैं, हर सूट्स को 3-3 राशियाँ मिली होती है और 4 सूट्स होते हैं। तो बेसिकली इस तरह से हर कोई मतलब बताता है टैरो रीडर। साथ में मतलब 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बेसिकली ये कहते हैं पुरानी चीज़ों को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, और पैसा चाहे इनकी लाइफ में जितना भी हो, या फिर हैप्पीनेस जितनी भी हो, हैप्पीनेस इन द सेंस की स्टेबिलिटी जिसे हम कहेंगे, स्टेबिलिटी जितनी भी हो, बट इज़ थिंकिंग अबाउट द पास्ट। ठीक है ना, ये इंसान बाहर से चाहे आपको जितना भी एग्रेसिव दिखे कि भाई बहुत एग्रेसिव है या अभी भी इसका नेचर चेंज नहीं हुआ है, इसके वर्ड्स वैसे हैं, बट अंदर से ही इज़ वेरी क्रिस्टल क्लियर काम वाला इंसान है। अंदर से बहुत ही मतलब जब ये अकेले बैठते हैं तो इन दुनिया को दिखाने के लिए हो सकता है डबल फेस हो, या इस तरह की पर्सनालिटी हो, या फिर काफ़ी मतलब इनका इस तरह का काम हो जिसमें इनको थोड़ा सा अपने जो नेचर है वो खुल के या सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर नहीं दिखा सकते, ये भी होने के चांसेस हैं। बट ही इज़ वेरी हाईली अट्रैक्टिव टुवर्ड्स यू रिगार्डिंग योर ब्यूटी और योर हेयर्स, व्हाट यू वेयर एंड ऑल। ठीक है ना, कुछ फोटोज़ हो सकते हैं जिनको देखते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में देखो एम्परर और एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो हम ये इंडिकेट करते हैं कि ये आपको अपना बेटर हाफ मान चुके हैं। ठीक है ना, इनको लगता है कि अगर इनकी लाइफ में कोई है दैट इज़ यू ओनली, यू हैव अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्वालिटीज़, आपके में डिफरेंट क्वालिटी है। हालांकि ये इंसान अपने आप को भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट मानता ही है, तो उनको लगता है वो जो क्वालिटी है वो आपके पास है ही है, और बहुत ही काम पर्सनालिटी आप हो। उनको ये तो पता है कि यू आर वेरी क्रिस्टल क्लियर। हालांकि ये अपनी भावनाएं छुपाते हैं, बट आप नहीं, आपने हमेशा सामने रखी है। आप लड़का हो चाहे लड़की हो, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो था थी पे मत जाना, बट आई एम एज्यूमिंग आप लड़की हो और सामने वाला लड़का है, लाइक दैट इट इज। ठीक है ना, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको लगता है कि यू हैव एवरीथिंग। सो अब वो आपके बराबर के बन गए हैं, टक्कर के बन गए हैं, या उनको ऐसा लगता है कि भाई आप ही उनकी टक्कर की हो और कोई उनकी लाइफ में नहीं आ सकता है, लाइक दैट। ठीक है ना, साथ में किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। दिस पर्सन इज़ रियली वेरी वेरी दिस थिंग, बहुत अच्छी पर्सनालिटी वाला बंदा हो सकता है, बहुत अच्छी दैट लाइफ स्टाइल इसका हो सकता है, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, तो डेफिनेटली बहुत ईजी नहीं होगा आपको अपनी लाइफ में लेकर आना। इस वजह से शायद इतनी हर्डल्स हुई हैं, घर वाले नहीं मान रहे थे, या हो सकता है जाति या प्रथा का भेदभाव हो, या फिर कुछ लोगों की एज गैप भी होने के चांसेस हैं। हो सकता है कोई मैरिड कोई अनमैरिड हो, कोई डिवोर्सी हो, ये वाली चीज़ें भी हैं। सो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मुझे ऐसी लग रही है कि एज गैप होने के भी काफ़ी हाई चांसेस लग रहे हैं, या तो किसी की मदर की तरफ से प्रॉब्लम है, किसी के पापा की तरफ से प्रॉब्लम है, वाली चीज़ें भी मुझे दिख रही है। बट इज़ थिंकिंग कि हाँ दिस इज़ द राइट टाइम, कहीं ना कहीं कोई स्टेप लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत इन्हें दिखाई दे रही है कि नहीं अभी सही समय आने दो और स्टेप लेते हुए नजर आओ। ही इज़ वेरी कन्फ्यूज ऑल्सो ना, समहाउ इज़ टॉकिंग टू हिज फ्रेंड्स,
हिज और हर फ्रेंड्स के से बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं, और वहाँ से भी इनको बहुत अच्छी एडवाइस मिलती हुई नज़र आ रही है कि इनको आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए एंड ऑल। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो विद इन अ पीरियड्स, मतलब हो सकता है कि अगर आप भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो थोड़ा सा डल या फिर दैट डिप्रेस फील कर सकते हो, बिकॉज यू आर वेरी ऑल ओवर अलोन। चाहे आप पार्टी कर रहे हो, घूमने जा रहे हो, तो वाली सिचुएशन भी अराइज होने की संभावना है। सपोज अगर कोई ऐसा इंसान इस रीडिंग को देख रहा है जो कि सिंगल है, उसकी लाइफ में इस तरह का कुछ नहीं है, भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या फिर कोई पार्टनर है, सेपरेशन वाली चीज़, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ सकता है जो कि हो सकता है कि अभी आपको दिखाने की कोशिश करे कि वो आपके लिए बिल्कुल ऑल सेट है, सब कुछ है, बट यू कैन सी दैट कि इसके कुछ ना कुछ अपने पर्सनल लाइक इसकी मंशा हो सकती है, या आपसे किसी तरह की कोई बेनिफिट्स ये लेना चाहता है लाइक दैट। तो अभी किसी तरह की आप अगर ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं ब्लाइंड डेट्स वगैरह में, तो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। यहाँ पे इश्यूज़ या फिर कोई प्रॉब्लमैटिक चीज़ होने के चांसेस हो सकते हैं। हो सकता है इंसान आज आपको दिखाए डबल फेस, स्पेशली अगर इस टाइम पे किसी के पास कोई रिश्ता आता है तो आपको डबल चेक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है उन्होंने बताया हो कि इस बंदे का पैकेज इतना है, ये यहाँ पे काम कर रहा है, इतना पढ़ा लिखा है, वो अंत में आपको पता चले कि आफ्टर वेरिफिकेशन कि दिस इज़ नॉट ट्रू। तो वो भी ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। आपको लाइफ में बैलेंस आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ लोगों की जो प्रोफेशनल लाइफ है वो बहुत अच्छी चल रही है, मगर जो पर्सनल लाइफ है वो एकदम ज़ीरो है या बहुत बेकार चल रही है, या पर्सनल बहुत अच्छी है बट प्रोफेशनल नहीं चल रही। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ों में बराबर तरह का ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुड न्यूज़ आपको इस एक महीने में मिलती हुई नज़र आ रही है डेफिनेटली। कुछ लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं तो उसके भी आसार मुझे नज़र आ रहे हैं। साथ में यहाँ पे कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, करंट कंपनी में आपका ओहदा बढ़ सकता है, सैलरी बढ़ सकती है, ये भी चांसेस हैं। या फिर हो सकता है कि काफ़ी कड़ी मेहनत जो आपने करी है उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, इन टर्म्स ऑफ इंसेंटिव हो सकता है, रिकॉग्निशन हो सकता है, किसी तरह की पार्टी में आप जा सकते हो, फ्रेंड्स के साथ चेयर अप कर सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी या उस तरह से, मतलब कुछ लोग मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा मायूस हैं, तो कुछ लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेयर अप करने की पॉसिबिलिटी भी मुझे दिख रही है। गुड न्यूज़ जैसे मैंने बोला है डेफिनेटली होने के चांसेस हैं। यहाँ पे कोई अगर आप नई गाड़ी लेना चाहते हो, किसी तरह का कोई गोल्ड परचेज़ करना चाहते हो, तो ये भी होने के चांसेस है। घर वगैरह का जैसे मैंने पहले भी कहा है कि रिनोवेट होने के चांसेस है। कुछ लोग अगर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री या फिर कुछ ऐसी फार्मिंग इंडस्ट्री या फिर नेचर से जुड़ी कोई आप काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, बहुत पैसा। यहाँ पे अगर किसी का पैसा अटका हुआ है, लिक्विड मनी, ठीक है ना, डेली बेसिस पे अगर आप दुकान पे काम करते हो और उतनी अच्छी सेल नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा, तो वो भी काफ़ी हाई होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनने वाले हो, कहीं भी पार्टी में जाओगे तो पार्टी की जान रहने वाले, लोग आपके पीछे आगे पीछे मंडराने वाले हैं, लाइक दैट इट इज़ फॉर यू, राइट। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा शांत होने वाले हो। पहले हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बक 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 या बेफिजूल आपको बोलने की आदत हो, बट इस टाइम पे आप थोड़ा सा काम एंड कंपोज होने वाले हो, क्योंकि चीज़ें उस हिसाब को आपको मिलने वाली है, और आप कहीं ना कहीं अपने नेचर को, अपने कैरेक्टर को थोड़ा सा चेंज करते हुए नज़र आ रहे हो कि हाँ भाई, बहुत ज़्यादा बोलने से ये प्रॉब्लम होती है, ये चीज़ निकल आती है, अब ये मुझे बहुत काम एंड कंपोज करना है। दैट इज़ वेरी वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छी चीज़ है ये। इस चीज़ पे आपको या हर इंसान को बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। द वे यू टॉक लेस ना, पीपल विल नॉट जज यू, ठीक है ना। जब हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं, कभी कभी वी डोंट मीन इट, ठीक है ना, बट लोग उनको बहुत दूसरे तरीके से लेते हैं। बट अगर हम कम से कम बात करने की कोशिश करें तो पीपल विल नॉट जज कि हम क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं एंड ऑल। सो वहाँ पे ना थोड़ी सी सीक्रेसी मेंटेन होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, क्योंकि जितनी आप सीक्रेसी मेंटेन करोगे उतना बेहतर रहने वाला है। कोई भी काम करने से पहले अगर आपने नियर डियर या फिर कोई ऐसे बंदे जिससे कि आप हमेशा ही कुछ ना कुछ गाइडेंस लेते हो, तो उससे अगर आप लेते रहोगे तो बहुत बढ़िया आपके लिए रहने वाला है। कोई भी काम करो सोच समझ के करना है। कहीं पे भी अगर आप अटकते हो तो किसी की या तो उसको एक स्टेप बैक आपको लेना है, किसी भी चीज़ पे एकदम जंप करके कोई कंक्लूजन या आंसर आपको नहीं लेना है। जितना ज़्यादा शांति से आप काम करोगे उतना बेहतर आपके लिए रहने वाला है। तो आगे आने वाला एक महीना काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है आपके लिए। सो ऑल दी वेरी बेस्ट गाइस। रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और कोशिश कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को भी ये चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है। थैंक यू, बाय, टेक केयर।